द्वारका के लिए चले तो सुदामा जी कृष्ण 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 कहते हुए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं सभी लोग बोलेंगे भाव से, क्या दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारका में पहुंचे। द्वारका में पहुंचे तो पैरों में छाले पड़ गए थे और महाराज कांटे लगे हुए थे पैरों में। जैसे ही द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका सुदामा जी को, कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? सुदामा बोले, भैया मैं कृष्ण के बचपन का सखा सुदामा हूँ, एक बार जा करके मेरे कृष्ण से कह दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया है, जाओ कह दो ना जा करके। द्वारपालों ने जब सुना कि सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के बचपन का सखा हूँ सुदामा, द्वारपाल हंसने लगे, बोले ब्राह्मण देव जब बताओ तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं होगी? सुदामा जी बोले क्यों? तो द्वारपाल कहने लगे, जब बताओ इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, उल्टा सीधा अपना हाल बना लिया और तुम कृष्ण को अपना मित्र बता रहे हो, लड़ जाओ यहाँ से। सुदामा जी बोले, ए भैया एक बार कह दो ना जाएगी कि बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया, तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे हम। द्वारपाल नहीं माने। जब सुदामा कह के ही रह गए कि जाओ कह दो जा करके कि बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया है, तो द्वारपाल कहने लगे ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं जा करके कृष्ण से कह दे रहा हूँ। आज द्वारपाल चले, चल करके द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण आया है जो आपको अपना सखा बता रहा है, उसका नाम है सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, भाग खड़े हुए प्रभु, चरण पादुका छोड़ दी, पीतांबर छोड़ दिया। रुक्मिणी बोली, ऐसे कहाँ भागत जा रहे, चरण पादुका तो पहन लो, पीतांबर तो ले लो। भगवान बोले, नहीं नहीं रुक्मिणी, आज अगर मुझे देर हो गई तो मेरा मित्र निकल जाएगा, आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। भाग खड़े हुए प्रभु भागने लगे। भागते भागते जैसे ही द्वार पर सुदामा को देखा और जैसे ही देखा सुदामा को, तैसे ही भाग करके प्रभु ने सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। पूरी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की